खाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने बातचीत की है। अनलॉक से लेकर वैक्सीनेशन, हर मुद्दे पर उनका जवाब। केंद्र की मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है और इस बार मुद्दा है डोर टू डोर राशन डिलीवरी का। कल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र पर कुछ आरोप लगाए, कहा कि क्यों इस स्कीम को रोका जा रहा है, क्या केंद्र सरकार राशन माफिया के साथ खड़ी हुई है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल की इस पूरी की स्कीम को ही घोटाला बता दिया। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं। नमस्कार अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस स्कीम के पीछे अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या है? क्यों अरविंद केजरीवाल इतने उतावले हैं कि आके कल उन्होंने आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार के ऊपर, कि आप राशन माफिया के साथ खड़े हुए? पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये स्कीम क्या है। पूरा देश जानता है, आज़ादी के बाद से 75 साल से इस देश के अंदर जिस तरह से राशन बंटता है, गरीबों को सरकार राशन देती है। एक गरीब आदमी राशन लेने के लिए हर महीने राशन की दुकान पे जाता है। बहुत सारे इलाकों में राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, रोज़ खुलना होता है उनको, लेकिन महीने में एक दिन खुलती हैं, 2 दिन खुलती हैं, 4 दिन खुलती हैं। तो आदमी रोज़ चक्कर लगा के देखता है, आज खुली, आज खुली, आज खुली। फिर जिस दिन खुलती है उस दिन खूब भीड़ होती है वहाँ पे। कुछ लोगों को राशन मिल पाता है, कुछ लोगों को राशन नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों का राशन उनका अंगूठा लगा के या फर्जी दस्तखत करके निकाल लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आज से 17 साल पहले जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर गली गलियों में घूम के लोगों को राशन दिलवाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इस्तेमाल करके जो मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो इसी काम के लिए मिला था। राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमने सारे राशन के रिकॉर्ड्स निकलवाए थे और देखा था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा करके राशन लोगों का चोरी किया जाता है। फिर जो मान लीजिए कोई किस्मत से उसको राशन मिल भी जाता है तो उसमें मिलावट होती है, कम तोला जाता है, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की दिक्कतें हैं। इसका समाधान हम लोगों ने ये निकाला कि अब दिल्ली सरकार इनका राशन पैक करवाएगी। मान लीजिए एक परिवार में 25 किलो गेहूं भेजना है, तो 25 किलो की बोरी में हम साफ़ सुथरा आटा पिसवा के 25 किलो आटा एक बोरी में साफ़ सुथरा, और उसको हम टेस्ट करवाएंगे, लैब में टेस्ट करवाएंगे, अच्छा आटा उसके घर भेज देंगे। तो उसे राशन की दुकान में नहीं जाना, उसको कोई कम नहीं तोलेगा, उसको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उसको मान लीजिए 10 किलो चावल है, हम अच्छे से उसका चावल साफ़ सुथरा करके सफाई करा के एक एजेंसी से और उसके घर में 10 किलो चावल की बोरी पहुंचा देंगे। दिल्ली सरकार का कोई आदमी जाके उसके घर बोरी दे के आएगा? बताइए इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया हमने, आज दिल्ली में लोगों को लाइसेंस बनवाना है तो कहीं चक्कर नहीं काटने, राशन कार्ड बनवाए, कहीं चक्कर, फ़ोन करो आपके घर में राशन कार्ड बनवा के जाएंगे, आपके घर में हम। तो लगभग 100 से ज़्यादा दिल्ली सरकार की सर्विसेज डोर स्टेप पे मिल रही हैं। राशन भी उसी तरह से लोगों को डोर स्टेप में मिलेगा। तो जैसे आप हैं, आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप फ़ोन करके पिज़्ज़ा अपने घर मंगवा सकते हैं, तो राशन, एक गरीब आदमी का राशन उसके घर में क्यों नहीं मिलना चाहिए? केंद्र के इस पे और स्पेशली जो एलजी साहब ने इस पे जो 2 अभी हाल में जो 2 कमियां निकाली हैं, उसमें उन्होंने एक कहा है कि आप केंद्र की जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो उन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको नई स्कीम लेके आनी है, आप अपना खुद प्रोक्योर कीजिए, आप उसको कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर उनको, अगर आप इसकी डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म भी चेंज करेंगे तो उसके लिए वहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। उसको लेकर जो केंद्र ने ऑब्जेक्शन उठाया है उस पर आप खुद अलग से लीजिए, आपको बांटना है आप बांट दीजिए, चलाइए अपनी स्कीम। अंकित, मुझे लगता है ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उनका, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उनका कि एक ही राज्य, वो कह रहे हैं कि हमारी स्कीम मत छेड़िए, जो हमारी व्यवस्था है उसको मत छेड़िए, आपको करना है आप अपनी एक और, आप और राशन खरीद लीजिए। और एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे पे 2 स्कीम चलेंगी, कभी सुना है? केंद्र सरकार तो हमारी सरकार है, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है ये। हम भी एक हैं, वो भी एक हैं। ये राशन किसी की जागीर नहीं है, ये राशन इस देश के लोगों का है, नंबर 1। नंबर 2, एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे के ऊपर 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करे एक ही योजना पे।
क्या तो क्या इनका, कह रहे तुम अपनी स्कीम चला लो, जैसे बच्चे नहीं लड़ते, घर घर बना रहे हैं 2 बच्चे, लड़ाई हो गई, तू अपना घर बना ले, मैं अपना घर बना लूँगा। ऐसे सरकारें चलती हैं। दिल्ली वाले अब क्या एक्सपेक्ट करें? केसेस अभी 500 से भी कम केसेस दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, और कितनी जल्दी आप दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर बहुत पड़ रहा है, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं बात से सहमत हूँ। दोनों चीज़ों के बीच में जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक तरफ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और एक तरफ लोगों की रोज़गार का सवाल है। अभी तक कोरोना की ये महामारी इतनी ज़्यादा खतरनाक था, ये सेकेंड वेव, तो अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। आज तो पिछले 24 घंटे में, आज शाम को जो बुलेटिन आएगा, 250 से भी कम केस आए हैं दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी तेज़ी से केस कम हो रहे हैं। लेकिन हमें डर है, जो एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे हैं थर्ड वेव आएगी, हम एकदम से अगर सब कुछ खोल दें और एकदम से फिर बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब तेज़ी से आपने तो चलिए, रहेगी इस खबर पर हमारी नजर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पुणे में केमिकल फैक्ट्री में कैसे लग गई आग, 12 लोगों की हो गई है मौत। देखते रहिए आज तक।